जरिए मुआश जो भी हो, मेहनत और लगन से अगर काम किया जाए तो कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। ये बात हमने सुनी है, ठीक है, ये बात हमने सुनी है और प्रैक्टिकल मुजाहरा भी देखा है इस बात का। प्रैक्टिकल मुजाहरा भी देखा है। नाजरीन, जब आप मुझे सुबह देखते हैं इसका मतलब यही होता है कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ कि मेहनत और लगन क्या होती है, हाँ। लेकिन अगर दिन और रात का बेशतर हिस्सा आप नौकरी या अपने रोजगार पर सर्व करते हैं तो न सिर्फ ये कि किसी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं, जहनी सुकून भी तबाह करने का ये बायस बनती है चीज़, और बल्कि इंसान की जो ज़ाती और समाजी ज़िंदगी है उस पर भी बेहद ख़राब असरअंदाज जो है असरात इसके मुरतब होते हैं। तो मेहनत का मुजाहरा आप कर रही होती हैं और इस चीज़ का मुजाहरा क्या मैं कर रहा होता हूँ? ऐसा हो सकता है। हाँ। लेकिन एक और बात है, तहकीक एक हुई है, आलमी इदारा सेहत और मेहनत कशों की जो आलमी तंजीम है उसकी एक मुश्तरका तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि रोज़ाना 9 घंटे यानी हफ्ते में 55 घंटे या ज़्यादा दौरानिए की मुलाजमत से दिल के दौरे या फॉलेज के बायस मौत वाक़ हो सकती है। और हमारे साथ मौजूद हैं अब माहिर नफ्सियात यासिर आफाक साहब, और इनसे हम जानते हैं कि ये कैसे होता है और अपने वर्क रूटीन को किस तरह से हम बैलेंस करें कि फिर हमारी सेहत और जहनी जो सेहत है उस पर मनफी असरात जो है मुरतब ना हो। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कॉल्स भी नाजरीन आप हमें कर सकते हैं, कॉल्स भी करें और पूछ भी सकते हैं अगर कोई आप किसी वर्कलोड टेंशन का शिकार हैं तो। हाँ, ये मसाइल तो ज़ाहिर है बहुत सारे होंगे लोगों के। यासिर साहब, ये नॉर्मल बात तसव्वुर की जाती है बड़ी कि भाई ओवर टाइम होगा लोगों का और लोग ज़्यादा वक्त के लिए ऑफिस में रहेंगे। वो जो एक 8 घंटे की इस्तिलाह होती है वो तो 8 घंटे कहने को ही होते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, बड़ा अच्छा मौजू है आपका आज का, और मेरी जाती और पेशा वराना दिलचस्पी का महवर मरकज भी ये रहा है काफी अरसे तक और अभी भी है। पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से बात करते हुए अक्सर ये आता है, जनाब कोई ऐसा गुर बताएं कि वर्क फैमिली बैलेंस स्ट्राइक हो सके। हाँ। मैं उन्हें मिसाल कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड की देता हूं जहां 36 घंटे का वर्किंग वीक के एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जापान में ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने 4 डेज अ वीक को भी एक्सपेरिमेंट किया और उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई, वहां के स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई। लेकिन जाहिर बात है कि 36 घंटे 32 घंटे का हफ्ता या 4 दिनों के वर्किंग वीक के लिए लेजिस्लेशन चाहिए होती है और जो अलाइनमेंट्स हैं वो करनी होती है, तो शायद इसको अभी अपनाने में कुछ टाइम लगे। लेकिन हमारे इल्म में होना चाहिए कि जर्मनी दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में चंद सरे फहरिस्त जो ममालिक या में भी 4-5 बड़े ममालिक में हैं, वहां वर्किंग आवर्स जो हैं वीक के हमसे कम हैं। जर्मनी में शाम के वक्त सबसे ज्यादा टीवी देखा जाता है, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा टीवी वॉचिंग हैबिट जो है वो जर्मनी में डेवलप्ड है। जी जी, हमें फोन आते हैं बहुत, आप कैसी बात करें, बिल्कुल हमें पता है, हमें बहुत कॉल्स आती हैं जर्मनी से कि हम सर आपको देख रहे हैं अभी। अच्छा, ठीक है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो एक तस्वुर है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा कमा पाएंगे, अगर हम कम काम करेंगे, कम वक्त लगाएंगे काम पे तो कुछ मिस आउट कर देंगे जिंदगी में, तो ये एक मुगालता है। अच्छा, बहुत बड़ा एक जिसे कहें कि वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं जाता। अब हम नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा है, तो नॉलेज इकोनॉमी के अंदर तो आपने ईंटें नहीं ढोनी, आपने दीवार नहीं खड़ी करनी। तो अगर आप 4-5 घंटे के अंदर अपने टारगेट्स अचीव करते हैं अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के बाद, तो आप एक बहुत डिजायर्ड लेजर टाइम ले सकते हैं अपने इन्हीं 24 घंटों में। जो अब ये करना कैसे है, ये बड़ा आर्ट है, और ये आर्ट भी है, साइंस भी है, इन दोनों चीज़ों को हम समझना चाहेंगे आपसे। हमारे साथ कॉलर्स भी हैं। याया साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप दोनों? बिल्कुल ठीक है याया साहब, क्या काम करते हैं आप? बहुत अच्छा टॉपिक लिया। मैं अपना इनपुट इस तरह से देना चाहता हूँ कि मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ, केमिकल इंजीनियर था मैं। अच्छा। और मुझे फख्र है कि मैंने बहुत ही अच्छे एक इदारे में काम किया। मेरे साथ जो वर्कर होते थे ना, इतने डेडिकेटेड होते थे, और मतलब नेशनल इंटरेस्ट का काम हम करते थे तो डेडिकेशन तो लाजमी थी। बिल्कुल। और वो उस वक्त मैं बाज लोगों को ना जबरदस्ती कहा था कि कल से तुमने नहीं आना, कि अब तुमने 3 दिन 4 दिन छुट्टी करनी है। अच्छा। वो इसलिए कि अब उसको मैं ये समझता था कि दिल उसका चाह रहा है कि काम करने को, लेकिन बॉडी उसका जो है ना साथ नहीं दे रही। ये चीज हमने एकदम पढ़ी थी जब 80s में 70s में, मैन मशीन रिलेशनशिप। जब आप अच्छे नहीं होंगे तो मशीन अच्छी नहीं चला पाएंगे। आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, मशीन अच्छी नहीं। तो आपके इदारे में ओवर टाइम का सिलसिला था?
हमारे इदारे में ओवर टाइम का सिलसिला था, लेकिन विलिंग और हम रोटेशन में ओवर टाइम पे लोगों को सही रोकते थे। जब ये भी अच्छा सोल्यूशन है, इस तरफ भी जा से सकते होता था कि फर्ज करें कोई जॉब स्टार्ट किया हुआ है ना, तो एक आदमी ने जिसने शुरू किया है वो जाहिर है अगर 2 घंटे ऊपर लगेंगे तो बेहतर है कि वही कंप्लीट करके जाए। ठीक है। उसके साथ हम इंजीनियर भी रुका करते थे, मोटिवेट। मैंने अपने लोगों के लिए नाइट शिफ्ट में पकौड़े भी बनाए हैं। क्या बात है सर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉसेस देन। सर थैंक यू सर, आपकी कॉल का बड़ा शुक्रिया। हमारे पास दूसरे भी कॉलर्स हैं, हम उनसे भी जरा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या पकौड़े वकौड़े बनाए। हाँ जी, मोहम्मद बाबर है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक बाबर साहब, बताइए जी। ओवर टाइम करते रहे, जिंदगी में कोई मसाइल रहे ओवर टाइम की वजह से? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, रोज़ों में भी आपकी जो है आपका थैंक यू सर। तारीख के टाइम आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा जो है अच्छे जो है आपके जी थैंक यू। और अच्छी बात करते हैं। तो सेहत के बारे और ओवर टाइम के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि ओवर टाइम देखें जी, अपनी बजट के हिसाब से बंदा ओवर टाइम लगाता है, ठीक है? क्या ख्याल है? सही है, बजट के हिसाब से हम पूछते हैं यासिर हेल्थ साहब के से। हिसाब से अब होना कैसा चाहिए आइडियली, ये सवाल हम करते हैं यासिर साहब से। थैंक यू बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। यासिर साहब, मसला ये है कि लोगों के एक पास और कॉल पैसे भी जो ले हैं वो कम होते हैं और पैसों की किल्लत की वजह से वो फिर ओवर टाइम लगाते हैं। एक और कॉल ले लेंगे ताकि अगर एक कॉलर है तो उनका भी इनपुट आ जाए, फिर आपकी तरफ आते हैं। ये मेरे ख्याल में लोगों के दिल का मसला है, ये लोग बड़ा फौरन कॉल्स कर रहे हैं इस पर। मेजर साहब है हमारे साथ, मेजर महमूद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेजर साहब फरमाइए। जी, एक तो आप दोनों ने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। डॉक्टर साहब की बात में ये पूछनी है कि मेरे डायबिटिक हूँ 20 साल से, तो आजकल मेरी नींद में खलल आता है। अच्छा, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नींद का मसला है ना, ये भी सारा है। वैसे तो ये माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये है कि हम इनसे पूछ लेते हैं, हो सकता है इनके पास इसका कोई सोल्यूशन हो जो नफ्सियाती तरीके से आप अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि परेशानियां होती हैं ज़हन में, फिर वो नींद परेशान नहीं होना। देखिए सुबह सुबह हमने आपको मीरा की एक शायरी सुनाई है कि परेशानी देने के लिए लोग हैं, आपने परेशान नहीं होना। और बेटा 77 साल उम्र भी है मेरी। माशाल्लाह। नहीं सर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन परेशानियां आती जाती रहती हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। यासिर साहब, सर सबसे पहले तो ये मसला हल करें बजट वाला कि भाई पैसे भी तो कमाने हैं ना। अब अगर ओवर टाइम पे पैसे मिल रहे हैं तो बंदा फिर कहेगा भाई कमाओ। अच्छा, अब बिजनेस की डेफिनेशन होती है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ज्यादा कमाना और एक होता है ज्यादा बचाना। टू सेव मोर और टू अर्न मोर, दोनों के नतीजे में प्रॉफिट होता है। मैं हमेशा जब मेरे पास लोग आते हैं, जी हमारी जरूरियात जिंदगी ऐसी हैं, डिमांड्स ऐसी हैं कि हमें ज्यादा कमाना है, तो मैं कहता हूं कि आप ज्यादा कमाने की बजाय जरा डिमांड्स पे भी नजर कर लीजिए। उसमें से कितनी डिमांड्स हैं जो इनेविटेबल हैं, नागुज़ीर हैं जिंदगी की जरूरियात, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और कौन सी हैं जो आसाइशात हैं बुनियादी तौर पर और जिनको हमने जरूरियात समझ लिया। मैं बिल्कुल बेसिक जैसे कि रोटी कपड़ा मकान वाली चीज की बात नहीं कर रहा, इवन सेकेंडरी लेवल पर भी हमने बहुत सी जरूरियात, जिनको जरूरियात समझा हुआ है, हम उसके बगैर बड़ी अच्छी माकूल भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए एक अलग टॉपिक सर, उसके लिए तो कोविड ने हमें बता दिया ना, जब लॉकडाउन हुआ तो दुनिया की मईशत कैसे बैठ गई, जब हमने अपनी जरूरत से बढ़कर चीजें लेनी छोड़ दी। जरूरत की चीजें ले रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वॉरेन बफेट कहता है ना कि आपने अगर आज अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद ली, ज्यादा खर्च कर लिया, तो फिर एक वक्त आएगा जब जरूरत की चीजें बेचनी पड़ जाएंगी। एनीवे, अभी देखिए, जो मैं इस नजरिए का कायल हूं कि हमें जब हम बैलेंस ट्राई करने की बात करते हैं, सारा डिमांड और सप्लाई का बैलेंस है। आप अपनी डिमांड्स को रैशनलाइज कर लें, हमारी ख्वाहिशात और आसाइशात की जो संगम पे हम खड़े होते हैं, वहां जिंदगी, वहां अरसाए हयात तंग होना शुरू हो जाता है। ये मेरा एक मुशाहिदा है। लेकिन सर वो जो डिमांड और सप्लाई वाली बात है, इस पे एक अगर मैं एक पॉइंट दे सकूं कि वो जो डिमांड है वो ऑफिस की तरफ से भी होती है कि भाई ज्यादा काम करो, ज्यादा वक्त गुजारो वहां पर, तो उस डिमांड को भी तो आपने मीट करना होता है ना। अच्छा देखिए, मैं इस चीज पे कुछ जाती मिसालें ही हैं कि मैंने एक ऐसे इदारे में काम किया जिसके मुतालिक कहा जाता है कि बहुत टफ लाइफ है, और यकीन जानिए सबसे ज्यादा आसान जिंदगी वहां थी। यानी दोपहर की नींद कैलूला सिर्फ उस नौकरी में नसीब होता है, सरकारी नौकरी। बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा कभी नहीं हुआ।
देखिए ये इदारे की तरफ से तो तयन कर लेना। अगर आप एक बैंक में नौकरी करते हैं कि 5 बजे कंज्यूमर बैंकिंग बंद होगी और 2 घंटे और लगेंगे, 3 घंटे और लगेंगे क्लोजिंग के, तो भाई आप बैंक की नौकरी कर रहे हैं, वहां आपको लोन भी अच्छे मिल जाते हैं, ठंडे दफ्तर में भी बैठे रहते हैं, काम भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा है, फैला हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए आप, वी आर नथिंग बट चॉइसेस वी मेक, द एग्रीगेट ऑफ चॉइसेस वी। अब अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका वर्क फैमिली बैलेंस अलाउ करता है कि आप 12 घंटे काम करें तो कर लें। मेरा नहीं करता, मुझे रात को नींद नहीं आती। अभी मेजर साहब कह रहे थे रात को नींद नहीं आती। भाई सर्केडियन रिदम अगर आपने खराब कर लिया तो नहीं आएगी। आज रात को जो है कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं। मेरे पास, मेरी प्रैक्टिस में, हाउस ऑफ वेलनेस में बहुत से ऐसे लोग आए हैं कि नींद के पैटर्न खराब हो गए हैं, डाइजेशन खराब हो गई है, IBS है, स्ट्रेस है, और जी जॉब रात की हो रही है। अब आप अगर चूज करते हैं तो ये जहन में रखिए, इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पार्ट एंड पार्सल है उस चीज का। सही है, बिल्कुल ठीक है यासिर साहब। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर्स को भी लेते हैं हम जरा, और फिर आपसे आपकी तरफ आते हैं। आपकी तरफ हमारे साथ है फरा फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फरा हमारे साथ हैं। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब हैं जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल रहमान साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं तो वैसे ही जॉब ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ये बात बताना, पहले जो मेरा सवाल था वो पहले इसके बारे में बात हो चुकी है कि बता जितनी मर्जी अपनी स्किल डेवलप करके 4 से 5 घंटे में जो काम उसने 8 घंटों में करना है वो कर लेना, लेकिन जो ओनर होते हैं वो तो कहते हैं कि भाई हमें 8 घंटे काम चाहिए है। हाँ, हमने तो आपको 8 घंटे के लिए रखा। तसल्ली नहीं होती कि आप कम टाइम में भी अपने टारगेट्स मीट कर सकते हैं। जी जी, हमारा फैसलाबाद में तो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज ऐसी हैं कि वो जो कोई ऐसी छुट्टियां होती हैं उनमें मजदूरों को कहा जाता है कि आप जो है ना ओवर टाइम भी लगाएं। तो वो बड़े मुश्किल से 1 या 2 छुट्टियां वो कर सकते हैं, मतलब अपना ईद छुट्टियां हुई हैं या सैटरडे संडे की। और दूसरी बात, नींद के बारे में अभी बात हो रही थी जी, तो मैंने ये कहीं से सुना है कि ये जो इशा की नमाज का टाइम होता है, अगर आप इसके फौरन बाद या इसके 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप सोने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर जो है ना इंसान नींद अच्छी आती है। कोई ऐसी हार्मोन्स वगैरह आते हैं जो अच्छी नींद सुलाते हैं। ठीक है, वो टाइमिंग भी हम पूछ लेते हैं कि क्या दिन की इस तरह की कोई टाइमिंग का सिलसिला भी है। लेकिन एक और कॉलर भी हम ले लेते हैं। मीना है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मैम आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह। मीना आप सुनाएं, कहाँ जॉब करती हैं या घर पे होती हैं? मैं जॉब करती हूँ, मैं सिंगल पर्सन हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने MA MH किया हुआ है, मैं 40+ हूँ। बताइए जी, क्या सवाल करेंगे? मेरा ये है कि मैं कह रही हूँ कि हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ सुबह 8 से शाम तक 5 टाइमिंग है। अब आप मुझे ये बताइए कि जहाँ सिंगल पर्सन कमाने वाले हो वहाँ जॉब का ये हालत हो, आपकी सैलरी भी ना बढ़े, फिर आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, हर चीज महंगी है, तो वो लोग मुझे सिर्फ इतना बताइए वो सुकून से कैसे सो सकेंगे? सही, बड़ा इम्पोर्टेंट। सही नहीं होगी, एक गरीब बंदा करे तो करे क्या, वो कहाँ जाए? वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों ने पढ़ाइयाँ की, बहुत मुश्किल से पेरेंट्स ने पढ़ाया, सब कुछ किया, और फिर जॉब नहीं मिलती, और फिर जब हमारी इस महंगाई में पूरी नहीं पड़ती तो क्या बताएं, कोई भी गरीब बंदा और एक सिंगल पर्सन जो मदर हो, क्या वो सुकून से सो सकती है? लोग 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, टेंशन होती है। बिल्कुल सही। यासिर साहब, आप सवाल आपने सुन लिए हैं, सबका बारी बारी सर जवाब आपने देना है। अच्छा, मेरी याददाश्त में मुझे मेरी मदद कीजिएगा। एक लास्ट जी जो आखिरी, हाँ इस पर आए, ये सबसे अहम है ये सवाल। मेरे पास मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे लोग भी आते हैं जो एक्सट्रीम वर्क स्ट्रेस के नतीजे में कि कोई बॉस बड़ा नेस्टी मिल गया, जॉब डिमांडिंग होगी, उसके नतीजे में स्ट्रेस का शिकार होके आए। ठीक है, बात समझ में आती है। मेरे पास यकीन जानिए ऐसे अफराद ज्यादा हैं जो बड़ी खुशहाल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, जिनकी ठीक ठाक जमीनें हैं जहां से साल में 2-3 फसलें आती हैं। हमारा जो सदर्न पंजाब की मैं बात करता हूँ, मेरे वहां के कुछ क्लाइंट्स हैं, बल्कि आज सुबह ही मैं जिक्र कर रहा था अपनी मिसेस से कि ऐसे कुछ पेशेंट्स हमारे आए जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, लेजर एट इट्स बेस्ट, बट स्टिल दे वर अंडरगोइंग सम टर्मोइल, सम स्ट्रेस। जो मेरी बहन ने भी बात की, उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर बहुत स्ट्रगल हो रही है लाइफ में,
लेकिन आप उस स्ट्रगल के साथ अपनी मेंटल इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने के दीगर जराए, उसका हम अक्सर आपके प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, उनसे मदद लेते हुए अगर आप दिन के 10 घंटे भी काम करते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपकी मजबूरी है, आपको 10-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है, स्ट्रगल में है, आई हैव सीन पीपल विद पॉजिटिव मेंटल पर्सनल स्टेट। इसका ताल्लुक आपकी दीगर जो अवामिल हैं जिंदगी के, नुक्ता नजर क्या है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, जो थोड़ा सा टाइम बच पाता है आपके पास 2-3 घंटे काम से आने के बाद सोने से पहले, ये 2-3 घंटे आप कैसे गुजार रहे हैं? क्या ये आपको रिजुविनेट कर रहे हैं, या वो टाइम है जिसके अंदर जिंदगी की बाकी टॉक्सिसिटीज हैं, आप उसका ऑडिट करने बैठ जाते हैं? मैं यकसर इस जरूरत को कि कभी 12 घंटे काम करना पड़ जाता है, इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा। मैंने जिंदगी में जाती तजर्बे से भी और मुशाहिदे से देखा, लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, दे रिमेन वेरी एक्टिव एंड हैप्पी। इसको हम फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो आपको इंतहाई बुरी लगती है, आप किए चले जा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए वो नौकरी। कुछ लेकिन वो फिर छोड़ना मुश्किल भी तो होता है ना, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई है, अर्निंग पेरेंट है, अगर आप तो सिंगल पेरेंट हैं, एक ही हैं। मैं अर्ज करता हूं, देखिए स्ट्रगल वेल डायरेक्टेड भी होनी चाहिए ना, अल्लाह ने हमें अकल भी दी है। मुझे अगर ये पता हो कि मैं मुसलसल 5 साल से एक ऐसी नौकरी कर रहा हूं जो ना मुझे प्रॉपर पे दे रही है, ना मुझे डिमांडिंग भी बहुत है, मेरा बॉस भी बहुत नास्टी है, मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ मुतासिर हो रही है, तो आप यू विल गो डाउन द अबाइस एनीवे। अगर मुझे पता हो कि मैं एक ऐसी तर्ज जिंदगी, एक ऐसा जरिया मुआश अपनाए हुए हूं जो मेरी जाती नफ्सियाती जिंदगी को तबाह कर रही है, तो मैं तो वैसे ही मर रहा हूं। हाँ। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जी जी बिल्कुल। मुझे स्ट्रगल दोनों काउंट्स पे करनी है। मुझे अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी नफ्सियाती और जज्बाती सेहत के लिए वो मौके खुद से ढूंढने हैं, तलाशने हैं, जो आपको आपकी करंट जॉब में आपका एम्प्लॉयर ऑफर नहीं करेगा। और आप इंजीनियर साहब ने, 1 मिनट लूंगा अभी जो एक कॉलर और आए, वो देखिए वो भी तो एक बॉस थे जो कहते थे कि मैं अपने एम्प्लॉयज को पकौड़े भी बनाता हूँ। हाँ, पकौड़े भी बनाता हूं। आई बिलीव कि वो ये करते होंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। मैं आपको बहुत अश्योरेंस के साथ कहता हूं कि इनके साथ काम करने वाले लोग 16 घंटे भी काम करते होंगे, खुश और मुतमईन रहते होंगे। बिल्कुल, वो कह रहे थे ना कि वो लोग चाहते थे, मैं उनको छुट्टी पे भेजता था कि जाओ तुम्हारी बॉडी नहीं है इस वक्त रेडी। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो मोटिवेटेड थे, पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव था। बिल्कुल ठीक है। मोटिवेशन के लिए मैं बात कर जी क्विकली। और वो जो एक और सवाल था कि रात का ऐसा टाइम, कोई पहर ऐसा है जिसमें नींद अच्छी आती है, या जो हमारी सर्केडियन रिदम को सपोर्ट करता है बेसिकली? अच्छा, वो बिल्कुल कोई एक पर्टिकुलर 1 घंटा हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन अर्लियर द बेटर। हमारा जो सर्केडियन क्लॉक, सर्केडियन रिदम जो नेचुरली इंडोर्ड है, उसके अंदर जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहतमंद जिंदगी की अलामत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम मशीन नहीं है, हम कहें कि जी रात के 9 बजे अचानक कोई स्विच ऑफ हो जाए और आप सो जाए, तो ये बहुत मैकेनिस्टिक अप्रोच होगी, ये हो नहीं सकता, रोबोटिक अप्रोच नहीं हो सकती। असूली तौर पर जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए, और हम हैबिट्स डेवलप करते हैं। जल्दी सोने में स्ट्रगल होगी, लेकिन एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी हैं, वो भी ले लेते हैं जरा। सरफराज साहब हैं जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि अगर एक तो ये है कि जो ओवर टाइम है वो सिलेक्टेड लोगों से करवाते हैं, अगर हर रोज ओवर टाइम हो रहा है तो इन्वेस्टर को चाहिए कि वो और सेटअप कायम करे ताकि नए लोगों को रोजगार मिले, और जो पुराने लोग हैं उन्हें रिलैक्स मिले। उनके तो आप जहाँ काम करते हैं सरफराज साहब, ऐसा क्लैश हो जाता है कि हेलो जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जहाँ काम करते हैं, ऐसा क्लैश हो जाता है कि बंदे की पर्सनल मजबूरी भी होती है, उधर काम का लोड भी होता है, तो वो सिर्फ वो सिलेक्टेड लोगों से क्यों करवाते हैं, वो और सेटअप क्यों नहीं काम करते? ठीक है, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, बिल्कुल सही है, जिंदगी रवा चले। ठीक है जी, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। अमजद साहब है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैंने आपसे ये एक सवाल करना था कि ये जो गरीब का आप बता रहे थे कि टाइम की वजह है, उसे बीमारी हो जाती है, मसला हो जाता है, अगर
सबसे अच्छा बेहतरीन हल है कि अगर गवर्नमेंट ये गरीब मजदूर की तनख्वाह ही इंक्रीज कर दे तो उसको ओवर टाइम लगाने की भी नहीं जरूरत है। बड़े इंपॉर्टेंट सजेशन है, क्या बात है आपने। लेकिन अंदर पॉलिसीज बन जाती हैं, बिल भी ज्यादा हो जाता है, यूनिट भी बढ़ जाते हैं, पेट्रोल भी बढ़ जाता है, मगर एक गरीब मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने की कोई बंदा। सर अब देखें, दुआ करें, बजट आ रहा है, क्या पता कोई हमारे हम सरकार का भी दिल नरम हो जाए। और वजीरों और वजीरों के लिए ही सब कुछ रखते हैं, मगर गरीब बंदे के लिए सर कहाँ, हमारा तो वजीर आजम कहता है मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, वो उसकी नहीं बढ़ी तो बाकी आवाम की क्या बढ़ेगी। मतलब आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अहम बात की अमजद साहब आपने। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा साहब फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए सर। बाजी मैं मोहम्मद मुस्तफा की बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मैं ड्राइवर हूँ, मैं 3 महीनों के बेरोजगार फिर रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू। तनख्वाह मुकर्रर की 20,000 रुपये 8 घंटे की। तो ये ड्राइवर है, ये ड्राइवरों को ना कोठी में नौकरी मिलती है, करते 12 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, तनख्वाह थोड़ी देते हैं। तो गवर्नमेंट को ना इस बात पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कि ये इसके जो कवानीन है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। यासिर साहब, मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उस तरफ आना चाहूँगा कि क्या हम लोगों को प्रैक्टिकल मशवरा दें, क्या टिप दें कि भाई ये जो मसाइल हैं उनसे निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। अवैस, ये भी जो मेरे ड्राइवर भाई ने एक बात की ना, मैं आपको एक सोशल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। हमने ये जब हमारी जो सर्विसेज हैं करीम उबर वगैरह, जब पिंडी इस्लामाबाद में काली पीली टैक्सी हुआ करती थी और ये जब सर्विसेज आनी शुरू हुई और रिप्लेस करना शुरू किया, तो मेरी बहुत से टैक्सी ड्राइवर से बात होती थी। वो कहते थे ये चलेगी नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, 300 रुपए में यहां से वहां तक हम चले जाएं। एंड दे स्टक टू देयर ओल्ड प्रैक्टिसेस। जब चिंची आती है तो तांगे को खैरबाद कहना होता है। जब पिकअप जिसके आगे मोटरसाइकिल लगी होती है और वो 1.5 लाख रुपए में मिल जाती है तो गधा गाड़ी को खैरबाद कहना होता है। जब कोरल ड्रॉ आता है तो हाथ से पेंटिंग के बोर्ड नहीं सिनेमाज पे लगते, सिनेमा घरों पे। मेरे ये दोस्त ने जो बात की, मैं ऐसे ड्राइवर्स को जानता हूं जो 8 से 10 घंटे काम करते हैं और 50,000 रुपए कमा लेते हैं। देखिए, मैं जो गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि अब थोड़ी सी बदलती हुई जो तकाजे हैं वक्त के, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। आपको 20,000 रुपए महीने पे एज ए ड्राइवर, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो असल में आपको 20,000 रुपए इसलिए मिलते हैं कि आप पेंशनरी बेनिफिट्स का वेट कर रहे हैं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। अब ये ट्रेड ऑफ है। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन यूजर हैं, स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, 6 जमातें आपने पढ़ी हुई हैं, तो आप 50,000 रुपए आज इस वक्त इस मुल्क में कमा सकते हैं। आई नो फॉर श्योर पीपल आर अर्निंग दैट मच। सो मेरी गुजारिश ये है कि आपने जो आप हल की बात करते हैं, आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, सॉल्यूशंस मौजूद हैं। बिल्कुल। अगर आपने हालात का रोना ही रोना है तो फिर हालात नहीं बदलेंगे। फिर तो आपने सरेंडर कर दिया ना अपनी सिचुएशन के आगे। बिल्कुल ऐसा है। एक चावल छोले की रेडी वाला 10 साल के बाद एक छोटा रेस्टोरेंट बना लेता है और एक और चावल चने की रेडी वाला चावल चने की रेडी पर ही रहता है। कभी वो केस स्टडीज अगर हम उठा के देखें कि किसी एक फर्द की जाती तरक्की के और कौन से असबाब और अवामिल थे, तो वहां हमें रवैये की तब्दीली सबसे पहले नजर आती है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यासिर आफाक साहब। वाकई बड़ा अहम टॉपिक था और जिस तरीके से कॉल्स हमारे पास आई, लोगों की मसला है वाकई, और हमने वो माइंडसेट पर थोड़ा सा काम करना है। जो आपने केस स्टडीज़ की बात की ना, वो मैंने लिख ली कि हमें पॉजिटिव और जो सक्सेसफुल केस स्टडीज़ है वो लोगों के साथ ज़रा शेयर करनी चाहिए कि कहाँ से कोई शख्स शुरू हुआ और फिर कामयाबी कहाँ तक उसे ले गई। बहुत सारे लोगों के लिए वो एक ऑप्शन तस्वीर किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।